आज बच्चों मैं आपको करवा रहा हूं राइट इशू। इसका मतलब होता है बच्चों, कंपनी जब नए शेयर इशू करती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही उनकी होल्डिंग के प्रोपोर्शन में ऑफर किया जाता है कि वो लोग एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी के पास 1 लाख ऑलरेडी शेयर्स हैं, कंपनी 20,000 शेयर और इशू करना चाहती है, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देगी कि आप 1:5, मतलब अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आप एक राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको राइट शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। उनको साथ के साथ ऑप्शन होती है कि वो अपना ये राइट किसी और को भी बेच सकते हैं, क्योंकि राइट शेयर्स जनरली मार्केट प्राइस से कम पे इशू किए जाते हैं। जैसे मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट प्राइस 75 रुपए है, कंपनी राइट इशू में भी 50 रुपए में कर दे, में भी 60 रुपए में कर दे। मैं डिस्काउंट पे नहीं कह रहा, मार्केट प्राइस से कम पे इशू कर रही है, फेस वैल्यू से तो ज्यादा पे इशू करेगी, तो डेट इज कॉल्ड राइट इशू। तो एक बार इसके बारे में लिखते हैं बच्चों, अभी प्रॉपर अकाउंटिंग सीख लेंगे इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इट इज एन इशू ऑफ राइट्स टू ए कंपनीज existing shareholders that entitle them to buy additional shares directly from the company in proportion to their एग्जिस्टिंग होल्डिंग। बच्चों सबको प्रपोर्शनेटली मिलते हैं, ये नहीं है कि कुछ शेयर होल्डर को शेयर्स दे दिए जाएंगे और कुछ को नहीं। राइट इशू सबके पास रहेगा, जिसके पास जितने शेयर हैं उस प्रपोर्शन में उसको राइट शेयर लेने का राइट होगा। जैसे कंपनी 1 लाख के ऊपर 20,000 शेयर इशू कर रही है, तो हर 5 शेयर के ऊपर आपको एक राइट शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। विद इन ए फिक्स टाइम पीरियड। जो ये टाइम पीरियड है ना बच्चों, ये 15 दिन से कम नहीं हो सकता और 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। ये ना हम बाद में एक बार लिख लेंगे नोट के अंदर। अभी तो एक बार आप इसको इस तरह से लिखो, विद इन ए फिक्स टाइम पीरियड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपको ऑफर दिया जाता है तो 15 से 30 दिन का टाइम होता है, मतलब 15 दिन से कम नहीं होगा और 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो आप यूं मानकर चलो 20 दिन हो सकते हैं, 22 दिन हो सकते हैं, 25 दिन हो सकते हैं, up to 30 days. In a right offering, the subscription price at which each share may be purchased is generally at a discount टू द करंट मार्केट प्राइस। मतलब डिस्काउंट करंट मार्केट प्राइस से मतलब उससे कम पे इशू किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि क्या राइट इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट इट कैन बी इशूड एट ए प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। मतलब फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं हो सकता, मार्केट प्राइस से कम पे इशू हो सकता है, क्योंकि ये जनरली या तो एट पार इशू होते हैं या प्रीमियम पे इशू होते हैं। कोई पूछे कि शेयर्स डिस्काउंट पे कब इशू हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जब हम अपने एम्प्लॉय डायरेक्टर को शेयर इशू करते हैं, डेट आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। और इसके अलावा बच्चों आपने इसमें लिखना है कि जो राइट है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है। जैसे मान लो मुझे मिला, मुझे नहीं लेने, तो मैं किसी और को ये ट्रांसफर कर सकता हूँ। राइट्स आर ऑफन ट्रांसफरेबल।
allowing the holder to sell them in the open market. The difference between come right एंड एक्स राइट वैल्यू, ये दोनों अभी मैं समझाता हूं बच्चों क्या होती हैं, ऑफ द शेयर इज द वैल्यू ऑफ द राइट। मतलब समझाता हूं बच्चों अभी आपको कि वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट होता है। शेयर इशू करने से पहले जो शेयर की वैल्यू होती है बच्चों, उसको कम राइट वैल्यू कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपनी की नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है बच्चों एक तरह से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसको कंपनी की नेटवर्थ कहते हैं। उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक बार आप ऐसे समझो कि मेरे से कोई पूछे वैल्यू ऑफ राइट, अभी हम प्रॉपर लिखेंगे दैट इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये आपको समझाना है, माइनस एक्स राइट। जब राइट इशू हो जाएगा उसके बाद जो शेयर की वैल्यू होगी एक शेयर की, दैट इज कॉल्ड एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। हम ना अपनी तरफ से एक बार यहां मान लेते हैं, अभी इसमें काफी कुछ समझना है। मान लेते हैं बच्चों एक कंपनी है, उसकी जो नेटवर्थ है वो 2,50,000 रुपए है, और जो उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो हैं 10,000। तो एक तरह से एक शेयर की जो वैल्यू एट प्रेजेंट है 250 डिवाइड में 10,000 तो 25 रुपए। अब ये कम राइट वैल्यू है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी ने मान लिया एक शेयर इशू किया हर 10 वाले को, तो 10,000 वालों को कितने राइट शेयर इशू हो जाएंगे, 1,000। तो हमने एक बार माना कि 1,000 राइट शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, तो राइट शेयर्स इशूड 1,000। और मैं मान रहा हूं कि एक बार कंपनी ने मार्केट प्राइस से कम पे, मार्केट प्राइस का मतलब जो बुक वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग, उससे कम पे इशू कर दिया, तो इशू प्राइस था एक बार मान लेते हैं 14। तो 1,000 गुना 14 करें तो बच्चों 14,000। हम लोग तो जनरली मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू को सेम लेकर चल पड़ते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं कह रखा उसी को ले लिया जाता है जो हमारी मार्केट प्राइस है। तो 1,000 गुना 14 वो अलग भी हो सकती है, वो नेटवर्थ दे रखी होगी तो ही तो निकालोगे ना बच्चों। तो अब 14,000 रुपीज के और इशू हो गए, तो हमने यहां लिखा राइट शेयर्स इशू प्राइस 1,000 × 14, 14,000 रुपीज। अब मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितनी वैल्यू के शेयर हो गए हैं। अब ये राइट इशू के बाद की वैल्यू आ गई, तो हमने लिख दिया नेटवर्थ आफ्टर राइट इशू। बच्चों आप 250 में 14,000 ऐड कर दो, तो आपने कहा सर 2,64,000, और नंबर ऑफ शेयर टोटल 11,000 हो चुके हैं क्योंकि 1,000 और इशू कर दिए। तो आप लिख दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 11,000। तो लिखो फिर, पहले आपने क्या लिखा है, हमने कहा कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, अब लिखो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे निकालते हैं, आपकी नेटवर्थ आफ्टर राइट इशू एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब 2,64,000 को कैसे आया, 264, 250 पहले की नेटवर्थ है जिसको कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कह सकते हो, प्लस राइट शेयर इशू प्राइस ऐड कर दो 264 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 11,000 है। तो ये बच्चों 24 रुपए एक शेयर की वैल्यू बच गई। तो 25 - 24 वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया, 1 रुपया पर शेयर।
लेकिन ये अभी डिटेल में करेंगे, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल माना है आपको समझाने के लिए। तो ये 1 रुपया हो गया। तो बच्चों एक बार ना इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। कोई पूछे आपसे क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट का पूछेगा, तो आप ऐसे लिखो वैल्यू ऑफ राइट। जैसे इन्होंने किया है ना बच्चों, ये एक सर्कल बनाओ, इसके सामने लिखो आप क्या, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें से आप घटा दोगे एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो डेट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ राइट। और दूसरा इसी में आगे, कम राइट वैल्यू हमेशा मिलेगी आपको, आपको निकालनी क्या पड़ेगी, एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू का मतलब या तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, आप उसको कम राइट प्राइस भी कह दो, हमेशा मिलेगा। उसको निकालने का तरीका क्या है, नेटवर्थ अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरे नंबर पे एक्स राइट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो मेरे से पूछे ये कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसके लिए एक बार इसी से आगे चलो। ये फर्स्ट हो गया पॉइंट, ये सेकंड, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का तरीका समझना बच्चों। इसको निकालने का तरीका है, हमें डिवाइड करना है। किसको, पहले आप अपने पास लिखो एक बार बच्चों, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। जैसे अगर हम ऊपर बात करें तो 10,000 शेयर्स की ऑलरेडी वैल्यू है हमारी 250। अब इसमें आप ऐड करो प्लस राइट शेयर्स जो आपने शेयर्स इशू किए हैं इनटू इशू प्राइस। समझ गए ना बच्चों, 1,000 शेयर मान लो हमने इशू किए हैं, तो आप सीधा कहोगे यहां अमाउंट आ गया 14,000 और प्लस में 250। समझ गए, इसको ऐसे करके आप लिख लो किसी भी क्वेश्चन में। और इसको आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ शेयर से। अब मेरे से भी पूछे टोटल नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, मैंने कहा जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर, यही लिखते हैं एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। मतलब आप सीधा कह सकते हो राइट इशू के बाद जो टोटल शेयर्स है, वो हम ना एक बार स्टडी की तरह आपको डायग्राम सिखा रहे हैं कि आपको ध्यान रहेगा। ये किससे डिवाइड करते हैं, आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर में से घटा देंगे तो वैल्यू ऑफ राइट। उसके बाद तो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री सीखनी है, लेकिन हम पहले कुछ बातें सीख लेते हैं बच्चों। मुझे बच्चों आपको ऐसे समझाना है कि मान लो एक कंपनी में 1 लाख टोटल शेयर इशू हुए, आपके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स है। तो बच्चों एक बार आप अपनी होल्डिंग बताओगे कितने परसेंट है, 10%। बच्चों अब मान लो कंपनी ने 20,000 शेयर और इशू कर दिए और आपको कोई शेयर ना दिया जाए, तो कंपनी के पास टोटल शेयर हो गए 120, आपके पास अगर वही 10,000 हुए तो ऑटोमेटिकली आपकी होल्डिंग तो कम हो गई। क्योंकि आप एक सिंपल सी बात समझो ना, वो प्रपोर्शन घटता जाएगा जैसे जैसे नए शेयर इशू होते जाएंगे। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कोई मिक्स है, उसके अंदर कोई चीज की क्वांटिटी है और आप उस मिक्स के अंदर और दूसरी क्वांटिटी डालते जाओ, तो मिक्स का टोटल वैल्यू तो वही रहेगी। टोटल वैल्यू का मतलब टोटल नंबर, लेकिन परसेंटेज में वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे मेरे पास अभी वही 10,000 शेयर्स है जो पहले थे, मैंने शेयर्स नहीं घटाए, लेकिन कंपनी के टोटल शेयर एक 20 हो गए, तो मेरी होल्डिंग ऑटोमेटिकली 10% से घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि कंपनी ने और शेयर इशू कर दिए। डेट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि मेरे पास इक्विटी शेयर्स थे तो मेरे पास 10% कहीं कंट्रोल था कंपनी का, अब वो घट गया है। तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है, भाई मैंने कंपनी में पहले से शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनी जब कभी भी नए शेयर इशू करती है तो मानकर चलो पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का है, उसके लिए कंपनी उनको ऑफर करती है, डेट इज कॉल्ड राइट इशू। अगर उसी प्रपोर्शन में जैसे कंपनी ने 1:5 में इशू किए, मैं 10,000 के ऊपर 2,000 शेयर्स का ऑफर आया खरीद लूं 12,000 शेयर, मेरी होल्डिंग उतने ही परसेंट रहेगी। और अगर मैं नहीं लेना चाहता, मेरा ब्रदर मेरा कोई फ्रेंड लेना चाहता है, तो मैं चाहूं तो राइट उसके फेवर में रिनाउंस कर सकूं। रिनाउंस करने का मतलब होता है छोड़ देना।
तो जब तक आर्टिकल्स में इसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिख रखा तो राइट हमेशा होता है शेयर होल्डर्स के पास। तो एक बार बच्चों इसी बात को लिखते हैं। हमने लिखा वेन एवर ए कंपनी इंटेंड्स टू इशू न्यू शेयर्स द वोटिंग एंड गवर्नेंस राइट दोनों बच्चों अफेक्ट हो जाएंगे। ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, may be diluted if they are not allowed to preserve them। मतलब अगर उनको आपने राइट ऑप्शन ना दिया तो फिर तो ऑटोमेटिकली उनका परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए हमारे कंपनी एक्ट 2013 में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर नए इशू करना चाहती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो ऑप्शन दिया जाएगा। अगर वही आगे परमिट करते हैं कि नहीं ये शेयर पब्लिक को इशू कर दिए जाएं, एम्प्लॉयज को इशू कर दिए जाएं, तभी उनको इशू किए जा सकते हैं। तो आप सिंपली समझो यही आगे आप लिखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 allows existing shareholders to preserve their position by offering those newly issued share एट द फर्स्ट इंस्टेंस टू देम। मतलब पहला राइट तो उन्हीं के पास होना चाहिए ना। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर गिवन ए राइट टू सब्सक्राइब दीज शेयर इफ दे लाइक। और अगर उनको नहीं लेने तो वो किसी और के फेवर में रिनाउंस कर सके। हाउएवर इफ दे डू नॉट डिजायर टू सब्सक्राइब दीज शेयर they are even given the right to renounce it। renounce का मतलब होता है किसी और के फेवर में छोड़ देना, इन फेवर ऑफ समवन एल्स। कोई भी हो सकता है बच्चों, उसका ब्रदर, कजन, कुछ भी। लेकिन अगर मान लो कंपनी के आर्टिकल में ये राइट के रिगार्डिंग प्रोहिबिशन है तो फिर ये राइट नहीं मिलेगा अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोहिबिट्स सच ए राइट टू रेनाउंस। ये आर्टिकल्स में कंपनी चाहे तो डाल सकती है। और बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो कि जो ऑफर दिया जाता है ना उसमें टाइम पीरियड 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा। एक बार हम लिख लेते हैं और फिर मैं आपको एंट्री करना सिखाता हूँ। द ऑफर shall be made by notice specifying the number of shares offered
and limiting a time being not less than 15 days and not exceeding 30 days from the date of the offer, within which the offer, if not accepted, shall be deemed to have been declined. हालांकि रिनाउंस करना है तो रिनाउंस का बताओ, कुछ नहीं किया, 30 दिन हो गए या जो पीरियड दिया है, तो समझो वो आपने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया है, टू हैव बीन डिक्लाइन। अब बच्चों एक बार हम जर्नल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। माइनर सी थ्योरी हम बिल्कुल क्वेश्चन करने के बाद एंड में करेंगे। तो एक बार अभी आप सिर्फ समझो अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। इसमें बच्चों आप लिखेंगे कि या तो बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं एट पार, तो पहला केस इशूड एट पार फेस वैल्यू पर। इसमें ना बच्चों हम दो करके ड्यू करके एंट्री नहीं करते, सीधी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बोनस इशू हो या राइट इशू हो, इक्विटी शेयर्स को देते हैं। अगर आप इक्विटी आगे नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन आप लिख दें तो सही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जितने के बदले जितने शेयर्स दिए हैं। जैसे हम एक बार मान रहे हैं 1 राइट शेयर issued in proportion of 4 existing shares। अगर आपके पास पहले 4 शेयर्स हैं तो उसके बदले में 1 राइट शेयर। और दूसरा केस है कि अगर प्रीमियम पर इशू की है तो क्या एंट्री होगी, तो क्वेश्चन में बताएगा बच्चों, डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, याद रख लो। अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बस आप लिख देंगे राइट शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जितने इशू किए हैं उनकी क्वांटिटी लिख सकते हैं आप, इतना बहुत है। अब एक बार बच्चों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बता दूंगा, इफेक्ट क्या होता है राइट इशू का। राइट होने के तुरंत बाद शेयर का प्राइस चेंज हो जाता है। अभी कैसे होता है वो अभी समझाता हूं आपको बच्चों। जैसे बोनस इशू होता है ना, उसका हमारे में है नहीं। आज एक कंपनी बोनस इशू करे तुरंत उसका मार्केट में प्राइस गिर जाता है, उसी टाइम से भी उसको कम कर देगा। क्यों करेगा, मतलब स्टॉक एक्सचेंज कम कर देगा, क्यों करेगा, ध्यान से सुनना बच्चों। लेकिन ये मैं एक बार हट के वैसे ही बात समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। देखो बच्चों, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 1 लाख इनके शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का है। मार्केट के अंदर कितने रुपए के शेयर की वैल्यू हो गई, ये मैंने मार्केट प्राइस लिखा है, फेस वैल्यू 10 रुपए या 1 रुपया है, लेकिन इस टाइम पे 100 रुपए का चल रहा है। तो कितने रुपए इनकी मार्केट वैल्यू हो गई, इनकी कैपिटल की। कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है, कंपनी ने सोचा कि ये बैंक ने सोचा कि हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, इसके बदले में शेयर्स दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हर, जैसे एक तरह से मैं ऐसे मान लेता हूं, हर 10 वाले को 6 शेयर्स दे दिए, या मान लेते हैं एक बार 1:1 में शेयर्स दे दिए, 1 लाख बोनस शेयर्स दे दिए। जैसे आपके पास कंपनी का 1 शेयर है, आपको 1 शेयर फ्री में दे दिया। तो आप में को कोई बताएगा अगर ये 1 लाख शेयर्स दे देंगे बोनस इशू के तौर पर, तो अब मार्केट में इनके कितने शेयर्स हो जाएंगे, 2 लाख।
और वैल्यू वही की वही है। कंपनी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, वही एसेट्स है, वही सारा कुछ है, बस सीधा नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख हो गए। आपको पता है जिस दिन बोनस इश्यू होगा उसी दिन एक बार स्टॉक एक्सचेंज में उनका प्राइस रख दिया जाएगा 50, उसके बाद उसको डिमांड सप्लाई तय करते रहेंगे। क्यों किया उन्होंने 50? 100 रुपए था बोनस इश्यू से पहले, और बोनस इश्यू होते ही वो 50 का हो जाएगा। ये हमेशा होता है। अगर वो 100 का ही रहने दे तो कंपनियां सारा ही ऐसे करेंगी, बोनस शेयर किया सीधा वैल्यू डबल हो गई। नहीं हो सकती डबल, वो सीधा उसको क्या कर देंगे 50। समझ गए ना, ताकि वैल्यू क्या रहे वही की वही। उसके बाद जिनको खरीदना है, कई बार कई लोग ऐसे खरीद लेते हैं, पहले 100 का था अब देख 50 का हो गया, उनको नहीं पता बोनस इशू किया है, वैल्यू की वही है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो मैंने वैसे समझाने के लिए किया है, लेकिन अब जो करा रहा हूं वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो एक बार बच्चों समझना ध्यान से। मान लेते हैं एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस टाइम पे वो 150 रुपए चल रहा है। पूरी बात सुनते रहना, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे। शेयर का प्राइस चल रहा है 150, और इन्होंने ऑफर ले आए कि राइट इशू करेंगे 1:4 में। भाई जिसके पास 4 शेयर है उसको कितने शेयर दे दिए जाएंगे? 1। तो एक बार बताओ बच्चों, अगर मेरे पास 4 शेयर हैं ऑलरेडी, तो 150 गुना 4 वो कितनी वैल्यू के हैं? 600। कंपनी ने कहा कि हम एक शेयर दे रहे हैं राइट 125 रुपए का। भाई वैसे मार्केट प्राइस 150 है, अपने शेयर होल्डर को 1:4 में दे रहे हैं, तो वो मुझे एक शेयर दे रहे हैं 125 रुपए का। तो मैंने क्या कर रहा था, ले लिया मैंने वो शेयर। तो 4 मेरे पास शेयर पहले थे, एक और मिल गया। अब मैंने इसके लिए कंपनी को 125 रुपए दिए हैं एक शेयर के लिए। तो मेरे पांचों शेयर मिलाकर हिसाब से कितने के हो गए? इसको एक बार 5 से कर दो डिवाइड बच्चों। 5 इसलिए क्योंकि अब मेरे पास 5 शेयर हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए। तो हिसाब से सही चला जाए तो 725 डिवाइड में 5 बच्चों करना 145। तो एक शेयर जैसे ही राइट इशू के बाद शेयर का प्राइस आएगा, दैट इज कॉल्ड, उस शेयर वाले प्राइस को हम बोलेंगे एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। मेरे से कोई पूछे वो कैसे निकलती है, मैंने कहा कम राइट वैल्यू है, कहते हैं हाँ। मैंने कहा जितने शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल कम राइट वैल्यू आ गई। मैंने कहा उसमें ऐड कर दो जो नए शेयर राइट इशू किए हैं इनटू जितने में इशू किए हैं, तो वो टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से कर दो डिवाइड, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो मार्केट में अगर सब कुछ सही है तो 145 रुपए का शेयर हो जाएगा। पहले कितने का था? 150 का। तो आप मानकर चलो मेरे एक शेयर की वैल्यू राइट इशू के बाद 5 रुपए कम हो गए। मेरे एक शेयर की वैल्यू राइट इशू के बाद कितने रुपए कम हो गई? 5। अब मान लो ये राइट शेयर मैं ना लेता, मैं किसी और के फेवर में रिनाउंस कर देता। मैं किसी और के फेवर में क्या कर देता? रिनाउंस। तो आप में से कोई बताएगा उसको कंपनी से एक शेयर कितने का मिलता? 125 रुपए का। मेरे इन शेयर 4 की वैल्यू कितने रुपए डाउन होगी? 5 गुना 4 20 रुपए। तो अगर 20 रुपए वो मुझे दे दे तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, मैं उसके फेवर में रिनाउंस कर दूंगा। तो इनडायरेक्टली उसको शेयर वही रेट पर तो मिला जो रेट चल रहा है, और मुझे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो 20 रुपए मेरे 4 शेयर की वैल्यू डाउन आई मैंने उससे ले ली। आप तो सिर्फ कंसेप्ट समझो है क्या, ना उसको नुकसान हो रहा है ना जो खरीद रहा है उसको नुकसान हो रहा है। मान लो वो मेरा ब्रदर है तो मैं उसे 20 रुपए नहीं लूंगा, तो इनडायरेक्टली मेरी तरफ से उसको गिफ्ट हो गया, उसको फायदा हो गया। जो शेयर 150 का मिल रहा था उसको 125 का मिल रहा है। लेकिन मेरे को क्या नुकसान हुआ? मेरे शेयर वैल्यू बैठे बैठे 20 रुपए कम हो गई, क्योंकि जो शेयर 150 का था अब वो 145 का हो गया। मेरे पास 4 शेयर थे तो मुझे 20 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। तो ये राइट इशू के कारण होता है। अब राइट इशू में अगर वही बंदा शेयर खरीद ले तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो उसको पता है 5 शेयर हो गए 145 के हिसाब से, तो 125 ही तो दिए हैं हमने एक शेयर के, तो 725 डिवाइड में 5 ओके है। और अगर वो किसी के फेवर में रिनाउंस करेगा, वो पर्सन रिलेटेड नहीं है, तो ये पर्सन पहले उससे कितने रुपए लेगा? 20 रुपए। बस यही हमें कैलकुलेशन करनी होगी, यही सिखाना है। या तो जर्नल पूछेगा या ये कैलकुलेट कराएगा। राइट इशू बोनस इशू के कंपेयर में कुछ होता ही नहीं है, सो इजी। 2 ही क्वेश्चन उसने पूछने हैं, या तो वैल्यू ऑफ राइट जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, और या फिर दूसरे नंबर पे जर्नल। तीसरी कोई चीज नहीं पूछेगा।
अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ आ जाएंगे। बच्चा इसमें अटक जाता है, कहता है मेरे को तो 5 रुपए समझ ही नहीं आते, 5 रुपए क्या है? 5 रुपए है, हर एक शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट में सस्ते दे दिए हैं। सस्ते का मतलब अपने शेयर होल्डर्स को। क्वेश्चन नंबर 6, a company offers new shares of 100 each at 25% premium to existing shareholder on 144 basis. The come right market price of a share is 150. अब पहले एक चीज समझो बच्चों, कम राइट मार्केट प्राइस शेयर का दे दिया, आप कम राइट वैल्यू भी बोल सकते हो 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब आप देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया है, 4 के बदले 1 शेयर दिया है। अगर एक शेयर की कम राइट वैल्यू 150 है तो 4 शेयर की हो गई 600। अब जिसके पास भी ये शेयर है उसको एक शेयर मिला 100 वाला 125 रुपए के हिसाब से, 25% प्रीमियम के हिसाब से। तो आप करेंगे 600 और 125, उसके पास टोटल शेयर्स 5 हो गए और वैल्यू हो गई 725। 725 को जैसे ही बच्चों हमने 5 से डिवाइड किया तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर आ गई 145 और वैल्यू ऑफ राइट 150 माइनस 145। एक बार अटेम्प्ट करवाता हूं। क्वेश्चन 6, हमने सबसे पहले यहां लिखा कम राइट वैल्यू ऑफ ए शेयर, एक शेयर की वैल्यू है 150। अब कंपनी कैसे शेयर दे रही है, 144 बेसिस। हमने यहां लिखा कंपनी इशूड 144 बेसिस राइट शेयर्स। तो अगर आप देखो तो 4 वाले को एक राइट शेयर दिया गया है। अब आपको याद करना है, हमने जो पढ़ा है एक्स राइट वैल्यू ऑफ ए शेयर। आप सबसे पहले कम राइट वैल्यू देखो, 4 शेयर्स हैं बच्चों, मान लेते हैं ना 150 रुपए के हिसाब से 600 के 4 शेयर है जिसके पास, इसमें ऐड कर दो, उसको एक राइट शेयर और मिल गया, 1 राइट शेयर। और कितने में इशू किया गया, 125 में। तो उसके जो शेयर की टोटल वैल्यू हो गई वो हो गई 725 रुपए। अब इसको डिवाइड करना है इस वैल्यू को किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर, आप कहेंगे 4 शेयर्स प्लस 1 राइट शेयर, तो टोटल 5 शेयर हो गए। अब जैसे मर्जी अटेम्प्ट करो बच्चों, अलग अलग तरीके से करना होता है। 725 को जैसे ही हमने 5 से डिवाइड किया, ये 145 रुपीज आ गया, डेट इज एक्स राइट वैल्यू ऑफ ए शेयर। अब आपने मेरे से पूछा वैल्यू ऑफ राइट, तो आप कैसे करेंगे, 150 माइनस 145, 5 रुपए, 150 माइनस 145। अब वैल्यू ऑफ राइट 5 है, तो मेरे से पूछे अब, तो आप लिखेंगे हेंस एनी वन डिजायर्स ऑफ हैविंग, मतलब जिसको हम बेच रहे हैं उसको यूं समझो कि पक्का शेयर मिल जाएंगे क्योंकि राइट इशू है। डिजायर्स ऑफ हैविंग ए कंफर्म अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फ्रॉम द कंपनी एट ₹125 will have to pay ₹20 for shares into ₹5 to an existing shareholder holding 4 shares and willing to renounce का मतलब होता है बच्चों छोड़ देना किसी और के फेवर में, renounce his right of buying 1 share in favor of that person।
मतलब जिस पर्सन के फेवर में हम रिनाउंस करेंगे उससे हम 20 रुपए लेंगे, क्योंकि हमारे 4 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए कम हो रहे हैं, और उसको 145 का शेयर नहीं तो 125 का मिल जाएगा। तो उसको हम कहेंगे शेयर तो तेरे को पक्का मिल जाएगा, 125 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे और 20 रुपए तेरे को हमें देने पड़ेंगे। क्वेश्चन 7। A company having 70,000 shares of 10 each at its issued share capital and having market value of 21 issues right shares in the ratio of 1:10 at an issue price of 10। पहले देखो बच्चों, कंपनी के पास 70,000 शेयर्स है, होगा 10 रुपए का एक, होगी मार्केट वैल्यू 21, लेकिन वो कह रहा है राइट शेयर इशू कर रहे हैं 1:10 में। मतलब 70,000 वालों को 7,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। उसने सिर्फ आपसे एंट्री पूछी है, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो हमें एक तो निकाल कर दिखाना है कि कितने शेयर्स इशू किए हैं, और दूसरा उसकी एंट्री। सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बार करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7। आप सबसे पहले लिखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले से कितने शेयर्स हैं बच्चों? 70,000। अब इन्होंने कैसे राइट इशू किया है? 1:10। आप लिखो कंपनी अनाउंस राइट इशू इन 1:10। सो नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड। आप करो बच्चों 1/10 इंटू 70,000, 7,000 शेयर्स एट पार इशू किए जा रहे हैं। आपने मेरे से कहा जर्नल, तो एक बार आप देखो जर्नल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों 70,000 रुपए के हो गए। आप लिख दो 7,000 राइट शेयर्स issued at ₹10 each। बस ये एंट्री हो गई हमारी। क्वेश्चन 8। A company having 1 lakh shares of 10 each as its issued share capital and having a market value of 46 issues right share in the ratio of 1:10 at an issue price of 31। अब सबसे पहले देखो 10 रुपए का शेयर है, मार्केट प्राइस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा है 1:10 में इशू किए हैं, मतलब 1 लाख वालों को 10,000 शेयर्स दिए हैं 31 रुपए के हिसाब से। इशू प्राइस क्या है? 31, जबकि फेस वैल्यू 10, तो 21 रुपए प्रीमियम पे हो गया। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ राइट शेयर तो कर रहा हूं बच्चों। एंट्री सिंपल सी होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ रह गया है बच्चों, लिख लेना अपने पास बुक में भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा 2,10,000 से। यूं एक बार करते हैं। क्वेश्चन 8। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। कंपनी अनाउंस्ड right issue in 1:10। So number of right shares issued 1/10, 1 लाख का मतलब 10,000 शेयर्स। अब 31 रुपए के इस
अब बच्चों 31 के हिसाब से इशू किए हैं, 10 का एक है, तो 21 रुपए प्रीमियम हो गया। जर्नल पास करनी है कर देते हैं, इतने ही आसान होते हैं। इसकी अकाउंटिंग में तो कुछ है ही नहीं ना बच्चों, राइट इशू। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, राइट शेयर 31 के हिसाब से 310, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 10 रुपए, 1 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 10,000 इंटू 21, 2,10,000, हमने लिख भी दिया। 10,000 राइट शेयर्स इशूड एट ₹31 ईच, ऐसे लिखना है बच्चों। क्वेश्चन 9, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। बच्चों इनके यहाँ 4,500 इक्विटी शेयर्स है, 100 ही, 4,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। एक बार पढ़ते हैं आगे कह क्या रहा है। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू to equity shareholder bonus shares at the rate of 1 share for every 3 shares held. Company decided that there should be minimum reduction in free reserves. वो तो बच्चों हम अपने आप भी यही करते हैं। अब सबसे पहले देखो, एक शेयर दिया जाएगा 3 वालों को, तो 4,500 को जब हमने 100 किया तो 1,500 शेयर्स आ गए। 1,500 शेयर्स हैं, 100 रुपए के हिसाब से हमारे हो गए 1,50,000। आप ऐसे निकाल लो, 1/3 4,500 का, तो 1,500 शेयर्स, 100 रुपए के हिसाब से 1,50। अब सिर्फ आप देखो, जब आप यूज करोगे, सीआरआर में कितने रुपए हैं, 70, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, हमने टोटल किया बच्चों 1,10,000। अब आगे हम जनरल रिजर्व यूज करेंगे, तो जनरल रिजर्व सिर्फ 40,000 हमें यूज करना है, इसी की एंट्री करने के लिए कहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, तो करते हैं। क्वेश्चन 9, आप पहली बात लिखो, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी बच्चों अगर हम देखें 4,500, आगे लिखो कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू, कैसे कर रही है अनाउंस, इन 1:3, एक शेयर हर 3 वाले, तो आप लिखो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, 1/3 कर दो आप 4,500 का, 1,500 शेयर्स आ गए। अब आप यहाँ लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू, आपको कितने रुपए चाहिए, 100 रुपए का एक शेयर है। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू, 1,500 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपए। अब अगली और मेन चीज, अगर आप मेरे से कहेंगे कि पैसा कहाँ से यूटिलाइज करना है, पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व, तो हमने यहाँ लिखा अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम, सबसे पहले आप लिखो सीआरआर, कितने रुपीस बच्चों, 70,000। फिर आप लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम, 40,000, ये दोनों पूरे यूटिलाइज कर लिए। इसके बाद जनरल रिजर्व 40,000, ये 1.5 लाख हो गया। अब इसी की एंट्री कर देते हैं बच्चों, 1,50,000 जर्नल,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये बच्चों 1,50,000, 70,000, 40,000, 40,000 हमने यहां लिख दिया। ए प्रोविजन फॉर बोनस क्रिएटेड। अब आप उस प्रोविजन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000, 1,50,000। नीचे आप लिख दो प्रोविजन फॉर बोनस यूटिलाइज। हमने जो प्रोविजन बनाया था वो यूज कर दिया है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 10th, द फॉलोइंग नोट्स pertain to ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। बच्चों जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाए ना, आंसर वैसे ही देना है। इसने ना ऊपर लिखा है रुपीस इन लैक्स, तो हम भी जब आंसर लिखेंगे ना तो उसमें रुपीस इन लैक्स करके चलेंगे। अभी आप बस ध्यान देना कैसे है। इसने हमें बताई शेयर कैपिटल ऑथोराइज 20 करोड़ शेयर, 10 का एक, आप कहोगे 200 करोड़। 200 करोड़ को 20,000 लाख ही बोलेंगे, क्योंकि 2 जीरो और ऐड करते जाना है। क्योंकि उसने रुपीस इन करोड़ नहीं दिया, जानकर उलझाने के लिए रुपीस इन लैक्स दिया है, पर यहां बात करोड़ों की कर रहा है। तो अगर आप 200 करोड़ को रुपीस इन लैक्स में लिखने के लिए कहेंगे तो मैं 20,000 ही लिखूंगा। अब इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब 10 करोड़ इक्विटी शेयर 10 ईच, तो ये आपके हो गए 100 करोड़ के। तो वहां आप देखोगे तो 10,000। हम अभी आप भी ऐसे ही लिखेंगे 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, तो ये हो गए आपके 20 करोड़ के। 2 जीरो लगा दोगे तो 2,000, टोटल 12,000 का रखा है। अब है कोल्ड अप एंड पेड अप, जो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स है ना 10 रुपए वाले, उनके ऊपर अभी 8 रुपए मांगे हैं और मिल चुके हैं। इसलिए अगर आप 10 गुना 8 करोगे 80 और पीछे 2 जीरो। इसके बाद 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, तो वही 20 करोड़ फुल्ली कोल्ड अप एंड पेड अप, तो टोटल उसका 10,000 कर रहा है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में अगर हम देखें तो सीआरआर में पैसा बढ़ा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जनरल रिजर्व में, और सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। टोटल है 4798। अब देखो क्या कह रहा है। On 2nd April 2022, the company made the final call on equity shares at rupees 2 per share। 2 रुपए रहते हैं ना इक्विटी के, ये रहे बच्चों 10 करोड़ इक्विटी शेयर, 8 रुपए कोल्ड अप एंड पेड अप है। तो एक बार 10 करोड़ इंटू 2 करोगे 20 करोड़, रुपीज इन लैक्स में 2,000, तो 2,000 रुपए हमने मांगे हैं। मैं ऐसे 2,000 बोल रहा हूं, रुपीज इन लैक्स ही है। 2,000 लाख रुपए हमने मांगे और मिल गए, क्योंकि वो कह रहा है द एंटायर मनी वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। डेट नहीं दी तो हम भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टडी नहीं लिख रही, सिर्फ मांगने की डेट लिखेंगे। एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। वो सिर्फ क्वेश्चन में आपको फिगर में उलझा रहा है और उसी में हम उलझेंगे नहीं। अब इसके जस्ट बाद आपसे कहता है ऑन 1 जून 2022 द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मतलब अगर 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं तो आप मेरे को कहते हो सर हर 5 वाले को 2 शेयर देने हैं, तो मैंने कहा सीधा बोलो ना 2/5। अगर आप 10 करोड़ का 2/5 करोगे तो 4 आएगा। 10 इंटू 2/5, 5 से 10 घटेगा, 2 इंटू 2, 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स ये दे रहे हैं बोनस शेयर के तौर पर। 10 का एक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे
4 करोड़ को 10 से तो 40 करोड़, और 2 जीरो पीछे और लगा दोगे तो 4,000। पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन। जैसे कोई पूछे ये 4,000 जो है ये 10 करोड़ का क्या है बच्चों, 10 करोड़ 2/5, तो ये 4 करोड़। 40 करोड़ रुपए आपको चाहिए, मतलब 4,000 लाख। जैसे को पूछे 4,000 कहाँ से आएंगे, मैंने कहा देखो CRR में 1485, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000, टोटल कितना हो गया बच्चों। अब अगर आपका 4,000 में से 3,485 यहां से आ गया तो बाकी रह गए 515, वो यहां से ले लेंगे 5,115। आपका P&L ऐसे कैसे रह जाएगा। अभी देखो आगे क्या कहता है। Also prepare the notes on share capital and reserve and surplus relevant to the balance sheet of the company immediately after the issue of bonus share। देखो बच्चों, क्या इसने आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कही है, नहीं कही है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। उसने कहा है मेरे को सिर्फ नोट्स टू शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बनाओ। आपकी स्टडी भी वही बनाती है, नोट्स टू अकाउंट बनाएगी बस, दोनों का ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि जितना पूछा है उतने का आंसर देना है। तो एक तो फाइनल कॉल ड्यू और रिसीव की एंट्री करनी है, उसके अलावा हमारी एंट्री होगी ये जो बोनस इशू कर रहे हैं, कि ये जो रिजर्व हैं प्रोविजन बनाएंगे बोनस टू शेयर होल्डर का, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना है। एक बार करते हैं, आप मेरे साथ साथ करना, रुपीज इन लैक्स करके ही करेंगे। क्वेश्चन 10। बच्चों हम सबसे पहली चीज यहां पर बात कर रहे हैं फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल के लिए अगर हम देखें तो सीधा अमाउंट ही आ रहा है 2 करोड़ इंटू 2, 4 करोड़ रुपीज इन लैक्स, तो हम कहेंगे सीधा 400। 2 करोड़ इंटू 2, 4 करोड़ रुपए हमारे, 2 करोड़ कह रहा हूं, 10 करोड़ वो पहले भी लिखा है, तो एक बार मैं यहां लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल। आप यहां पर लिखो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, इंटू एक शेयर के ऊपर 2 रुपए, तो ये आपके हो गए 20 करोड़। जब अभी मैं लिखूंगा ना रुपीज इन लैक्स, तब वहां जर्नल के ऊपर लिख लूंगा, तो ये 20 करोड़ हो गए। ये तो पहली बात हो गई। अब जब वो फुल्ली पेड हो गए तो इन्होंने बोनस इशू कैसे किया है, तो अब आप यहां लिखो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं आपसे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो कितने हैं वो हमारे, 10 करोड़। अब यहां पर आप देखो कि बोनस शेयर्स कैसे दिए गए हैं, कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू इन 2:5। तो अगर आप 2:5 के हिसाब से चलेंगे तो हमने यहां लिखा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, 5 वाले को 2 बच्चों, तो 10 करोड़ को जब हमने किया तो 4 करोड़ शेयर्स आ गए। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि इसके लिए पैसे कितने चाहिए, तो मैंने कहा 10 रुपए का एक शेयर है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस इशू। अब आप ऐसे लिखो 4 करोड़ इंटू ₹10, 40 करोड़ रुपए चाहिए। अब हम यहां पर आगे हर जगह लिखेंगे नाउ रुपीस इन लैक्स। हम आगे जो भी बात करेंगे उस हर जगह रुपीस इन लैक्स होगा। तो आपको ये जो 40 करोड़ रुपए चाहिए, एक्चुअल में 4,000 लाख रुपए चाहिए, इसके पीछे 2 जीरो लगा दो। अब वो अमाउंट कहां से यूटिलाइज होगा वो देखो, अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम, सबसे पहले हम CRR यूज करते हैं। अमाउंट है बच्चों 1485। इसके बाद हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट है हमारा 2000। उसके बाद जर्नल रिजर्व बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर
515, आप टोटल करो 4000। अब एक बार जस्ट हम यहां पास करेंगे जर्नल एंट्री। अब एक बार हमने रुपीज इन लैक्स लिख दिया है, आपकी मर्जी है बाकी सब जगह भी लिखना हो। मैंने यहां पर इसलिए क्लियर लिखा नाउ रुपीज इन लैक्स, कि जहां कहीं भी रुपीज यूज करूंगा तो लैक्स में होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगे तो आप जर्नल के ऊपर फिर लिख लो, वैसे नीड नहीं है। डेबिट, क्रेडिट, एलएफ, पर्टिकुलर्स और डेट। अब आप देखो बच्चों, 2022 अप्रैल 2 इन्होंने फाइनल कॉल मांगी, आप फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों आप सीधा फिगर करो 20 करोड़, तो आप रुपीज इन लैक्स बोलेंगे तो 2000। हमने यहां लिखा शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, इन्होंने फाइनल कॉल के पैसे मांगे। अब रिसीव करने की इसने कहा अप्रैल के एंड तक पैसे मिल गए थे, तो हमें नहीं पता कि किस डेट तक, तो हम नहीं करेंगे। यहां पर लिखना हो तो 30 अप्रैल लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां बच्चों 2000। आप लिख दोगे शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद आप आ जाओ बोनस इशू पर। इन्होंने हमें बोला है कि 1 जून 2022 को कंपनी ने डिसाइड किया बोनस शेयर इशू करने का, तो लिखो यहां June 1। जब कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है तो पैसे कैसे यूज हो रहे हैं, हमने अभी ऊपर लिखा है। सबसे पहले CRR लिखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक बार बच्चों अमाउंट लिखो 1485, 2000, 515। टोटल हमने किया 4000। यहां हमने लिख दिया कि प्रोविजन फॉर बोनस क्रिएटेड, आपने बोनस के लिए प्रोविजन बना दिया है। अब आप बोनस दे दो। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बच्चों अब हमने अमाउंट लिख दिया 4000। हमने यहां लिख दिया कि जो बोनस का प्रोविजन था वो यूज कर लिया है। प्रोविजन फॉर बोनस यूटिलाइज्ड। क्यों? अब एक बार इसने नोट्स टू अकाउंट पूछा है, वो बनाते हैं। पहले ना इसने इशूड एंड सब्सक्राइब और कोल्ड अप एंड पेड अप को अलग अलग दिखा रखा है, क्योंकि वो पार्टली पेड अप है। लेकिन जैसे ही आपने फाइनल कॉल मांगी तो वो फुल्ली पेड अप हो गए, तो इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप इकट्ठा आ जाएगा। एक बार मैं लिखवाता हूं, ध्यान देना। अब आप आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट पूछा है, तो बनाओ नोट्स टू अकाउंट्स। दो चीजों के नोट्स बनाने के लिए कहे, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला नोट हमारा हो गया शेयर कैपिटल, इसमें हमने लिखी ऑथोराइज कैपिटल। ये हमें दे रखी है 20 करोड़ शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। हमने ऐसे कैसे लिख दिया,
रुपीज इन लैक्स है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर लिखना हो तो यहां पर भी लिख सकते हो रुपीज इन लैक्स, जैसे ऊपर है ना, यहां पर भी लिख सकते हैं। वो अपनी कन्वीनियंट है भाई, आपको थोड़ा सा भी माइंड में रहे कि एग्जामिनर मार्क्स ना काटे, तो आप ऐसे लिख लो, अगर कंफ्यूजन दिमाग में आती है। नहीं तो मैंने यहां से लिख दिया था नाउ रुपीज इन लैक्स, कि जहां कहीं भी रुपीज होगा वो लैक्स में होगा, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हो। अब आप एक बार देखो बच्चों, ये 200 बन रहा है, पीछे दो जीरो लगाई, तो कितना हो गया हमारा, 20,000। यही दे रखा है इन्होंने पहले। अब आप इकट्ठा लिखेंगे यहां पर, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, क्योंकि इस बार ऐसा अब है ही नहीं, क्योंकि आपने मांग लिए थे रिमेनिंग पैसे। अब मेरे से वो पूछे यहां कितने आएंगे, मैंने कहा देखो 10 करोड़ इक्विटी शेयर, 10 इंच पहले, और इन्होंने कितने बोनस इशू किए हैं, 4 करोड़, तो टोटल हो गए 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 10 ईच। बच्चों अगर मैं इसको कर रहा हूं तो 140, और पीछे दो जीरो, 14,000। और प्रेफरेंस शेयर्स तो इन्होंने आप ही दे रखे हैं, लिखो 2 करोड़ 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली कोल्ड अप एंड पेड अप, लिख लो चाहे। तो जो ये बन रहा है 20, दो जीरो, 2,000, तो टोटल कर दो। अब हालांकि ऊपर हम एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे, लेकिन यहां टोटल करके बता देंगे। तो ये हमारा 16,000 आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस पे। इसमें एक एक करके चीजें समझना। सबसे पहले है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर मेरे से वो पूछे इसमें, मैंने कहा देखो 1485 है ही। इसमें लेस करो यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, आपने पूरा यूज कर लिया है 1485, तो ये नील हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारा है 2,000, ये भी यूटिलाइज हो गया है फॉर बोनस इशू, लिख दो लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 2,000। तीसरे नंबर पे जनरल रिजर्व, अगर आप जनरल रिजर्व में देखो तो बैलेंस है 1040, इसमें से लेस करो यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 515। एक बार बच्चों आप इसमें से 515 घटाओ, 1,040, तो बाकी बच गया 525। इसके अलावा सरप्लस, उसने लिखा है डेट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है बच्चों, 273। एक बार टोटल कर दो, तो हमने किया 798, यही है बच्चों। अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनता तो ऊपर लिख भी देते, नोट्स टू अकाउंट पूछा है तो यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना।